हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी उसके बारे में। जो हमारी जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है उसका सिलेबस मैं कंप्लीट करके चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो हमारी जूलॉजी की सेकेंड बुक है वो अब मैं कंप्लीट करा रही हूँ। इसका सिलेबस मैं इसके पहले डाल चुकी हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसका हमारा एक टॉपिक है फाइलम हेमिकोर्डेटा। उसका हमारे क्या करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन उसका पढ़ना है। तो देखते हैं कि जो हमारा फाइलम हेमिकोर्डेटा होता है उसके मुख्य लक्षण और उसका वर्गीकरण किस प्रकार है। इसके मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि संघ हेमिकोर्डेटा जो होता है उसको पहले कोर्डेटा संघ के समूह एक्रियनेटा या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटोकोर्डेटा के एक उपसंघ की भांति विभाजित किया था, लेकिन बाद में इनके लक्षणों के आधार पर इन्हें संघ हेमिकोर्डेटा में रखा गया। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि फर्स्ट होता है ये सरल संरचना वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी रचना जो होती है वो सरल होती है। ये सरल रचना वाले संघीय तथा अचल या स्वतंत्र जीवी एवं बिलों में रहने वाले जंतु हैं। जो हेमिकोर्डेटा संघ के जंतु हैं वो संघीय यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अचल होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, और स्वतंत्र जीवी होते हैं ये, और बिलों में रहते हैं। सेकंड इनमें जो लक्षण होता है वो होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड केवल शरीर के अगले भाग में मुख के आगे पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा बुक है कोर्डेटा उसमें क्या है, हमें पढ़ना है कोर्डेट्स के बारे में। तो कोर्डेट्स का महत्वपूर्ण लक्षण यही होता है कि उनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो हमारी मेरुदंड होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो इसमें है कि इसमें नोटोकॉर्ड केवल शरीर के अगले भाग में मुख के आगे पाई जाती है। यह मुख गुहा की छत से निकलकर प्रोबोसिस के मध्य तक फैली रहती है। तो प्रोबोसिस क्या होता है, जो इनके जीव होते हैं यानी कि हेमिकोर्डेटा संघ के जीव, उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है बिल्कुल उसको बोलते हैं हम प्रोबोसिस। बीच में ट्रंक यानी कि उसके बाद क्या होता है, कॉलर होती है, और लास्ट में ट्रंक होता है। तो इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। थर्ड होता है कि इनका शरीर 3 भागों यानी कि प्रोबोसिस, कॉलर तथा धड़ यानी कि प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में बटा होता है। और फेरिंक्स की जो दीवार होती है, फेरिंक्स की दीवार में कई जोड़ी ग्रसनी विदर जो हैं वो पाए जाते हैं। और इनका जो फिफ्थ कैरेक्टर है उसमें होता है कि सीलोम 3 खंडों यानी कि आद्य गुहा, मध्य गुहा तथा पश्च गुहा में विभक्त होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल होता है उसमें, और मीजोकोल एंड मेटाकोल, उन 3 खंडों में वो विभक्त होती है। रक्त परिवहन तंत्र जो होता है यानी कि ब्लड का जो हमारा सर्कुलेशन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सरल होता है, और इसमें केवल एक पृष्ठ वाहिनी तथा एक अधर वाहिनी होती है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अंतरा एपिडर्मल, ठीक है, क्या होता है, अंतरा एपिडर्मल होता है। और कोलर कोर्ड मीजोजोल में स्थित होती है और वो ठोस होती है। लास्ट होता है इनका जो कैरेक्टर होता है कि आहार नाल सीधी तथा यू के आकार की होती है। तो ये थे हमारे इसके मुख्य लक्षण यानी कि हेमिकोर्डेटा संघ की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखने वाले हैं हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोर्डेटा। सो हेमिकोर्डेटा जो संघ है उसको अभी तक लगभग 80 जातियां जो हैं वो ज्ञात हैं, जिन्हें निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया यानी कि 2 क्लासों में बांटा गया। फर्स्ट क्लास होती है हमारी इसकी एंट्रेपन्यूस्टा, ठीक है। और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उनको साधारणतया क्या बोलते हैं हम, एकोर्न कृमि, या फिर उनको हम बोल सकते हैं जीवाकृमि। इन जंतुओं में सीधी आहार नाल पाई जाती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके कि इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं, यानी कि हमारी जो क्लास है एंट्रेपन्यूस्टा उसमें कौन कौन से जंतु आते हैं। इसमें आते हैं हमारे बैलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस एंड प्रोटोग्लोसस, ठीक है। और जो हमारी सेकंड क्लास है इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया था। सेकंड क्लास होती है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया में इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उन्हें जीवाकृमियों के सूक्ष्म आकार के होते हैं, और इन जंतुओं की जो आहार नाल होती है वो यू आकार की होती है, और इन जंतुओं में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो ये था हमारा
फाइलम हेमिकोडेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। और हमें जो सिलेबस में दिया गया है बेलेनोग्लोसस, इसका जो एक जीव है उसके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए कहा गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप अपनी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।